ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझ आत्मा का जन्म पंजाब के एक होशियारपुर ज़िले में गांव में सन 1932 17 अक्टूबर को हुआ। छोटा सा गांव था, 250-300 की आबादी थी। हमारे गांव में एक मठ भी था। उस मठ के संत जिसके नाम पर था वो 300 साल तक जिए और इस कारण से हम लोगों का रुचि तकरीबन धार्मिक ही रही। मतलब मठ का स्कूल भी था हाई स्कूल तक और हमारी स्कूलिंग भी वहीं पर ही हुई। मतलब स्कूलिंग के बाद हम कॉलेज में गए, DAV कॉलेज होशियारपुर। वहाँ हमने कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा में हमारा संस्कृत सब्जेक्ट भी था। संस्कृत सब्जेक्ट हम लोग 6ठी क्लास से पढ़ रहे थे और कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते हम व्याकरण भी संस्कृत की याद करते रहे और नाटक, श्लोक, गीता का अध्ययन, छांदोग्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, इनका भी समावेश हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हम दिल्ली में आ गए और वहाँ टेलीफोन डिपार्टमेंट में सर्विस की एज ए स्टेनोग्राफर। वहाँ 12 साल के करीब सर्विस करने के बाद एक भारत सरकार की एल्युमिनियम कंपनी चालू हुई और उसमें हमारा इंटरव्यू हुआ और हम उसमें सिलेक्ट हो गए। लेकिन हमको पोस्टिंग जो थी वो कोरबा में दी गई। मतलब इस करके मुझे दिल्ली छोड़ करके सर्विस के लिए कोरबा आना पड़ा। कोरबा हम लोग सन 67 में आए थे, जहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल था। उस टाइम में सेंट्रल वाटर पावर कमीशन की ज़मीन की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जंगल कटिंग हो रही थी। FCI में हम लोग वहाँ कुछ रोज तक रहे। बाद में टाउनशिप बना, यहाँ हम लोग आ गए और हमारी सर्विस यहाँ 12 साल दिल्ली में टेलीफोन में करने के बाद यहाँ पर हम ज्वाइन किया आकर के। और सर्विस करते करते हम लोग मेरी पोस्टिंग जो थी लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हुई। मतलब और हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया का इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डील करते थे। मतलब 35 साल की सर्विस के बाद मैं सन 1990 में रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद अपनी सोशल सर्विस वगैरह करते रहे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं पंजाब चला गया। वहाँ जहाँ हमारा गांव में मठ था वहाँ मैंने 12 साल तक सेवाएं समर्पित की। कारणवश फिर हमें कोरबा आना पड़ा और
यहीं टाउनशिप में ही रिहाइश करते थे। हमारा लड़का बैंक में था, उसके यहाँ ही हम रहते थे। इस बीच में हमारा संपर्क ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ श्री सेठिया जी ने करवाया और हमें प्रेरणा दी कि आप भी 7 दिन का कोर्स करिए। इससे पहले भी हम लोग ब्रह्मा कुमारी के टीवी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका शिवानी दीदी और ओबराय जी के जो ज्ञान था बांटते थे, उसको सुनने का टीवी से माध्यम से होता था और हमारी रुचि उसमें बढ़ गई थी। और यहाँ आने के बाद भाग्यवश सेंटर भी पास में ही मिल गया और वहाँ मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 2014 में तकरीबन मेरे 7-8 साल होने जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक़ था, क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट था और उसमें मैंने गीता का अध्ययन किया, ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया, छांदोग्य उपनिषद का किया। लेकिन वो अध्ययन जो था वो आत्मा तक ही ले जाते थे। आत्मा को क्या करना है, आत्मा को क्या होना चाहिए, क्या आगे उन्नति करनी है, ये उससे आगे किताबों में ध्यान नहीं मिलता था मतलब। लेकिन ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने के बाद डायरेक्ट, और जहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और कहा गया कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, तो सही मानों में भगवान से पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला। ऐसा साधन मिल गया कि जो हमारी पुरानी शिक्षा थी, जो हमारा बैकग्राउंड था, उसमें ब्रह्म कुमारी में आने से मेरे को उसमें बहुत मदद मिली मतलब। और ब्रह्म कुमारी में रहते हुए 7 दिन का कोर्स किया, क्लास भी अटेंड करते थे। फिर समय मिलने पर मौका मिला मुझे माउंट आबू भी जाने का बहन जी के साथ, और वहाँ का वातावरण देख करके हमें और भी ईश्वरीय संपर्क का अनुभव हुआ। एक तरह से माउंट आबू में शांति वन में ऐसा वातावरण है कि आप लौकिक दुनिया में नहीं हैं, एक स्वर्ग में आ गए हैं। और वहाँ का प्रभाव देख करके हमें और भी बहुत आध्यात्मिक अध्ययन में रुचि हुई। और यहाँ 7 साल में जो समय बीता उसमें काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान में भी डेली मुरली सुनते थे, जो आधे घंटे का योग होता था, योग भी लगाते थे। सेवा का इतना मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सेंटर में आकर के थोड़ी बहुत सेवा करते रहते थे। अभी बाबा मिला है, बाबा के मिलने से इतना प्रसन्नता हो जाती है, बाबा का नशा चढ़ा रहता है। क्योंकि कौन पढ़ाता है? बाबा पढ़ाते हैं। ये एक अद्भुत चीज़ है।
बाकी जगह तो गुरु टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, यहाँ डायरेक्ट भगवान पढ़ाते हैं। भगवान से माउंट आबू में बाबा मिलन के टाइम में भी मौका मिला, वहाँ बाबा से मिलन हुआ और उनका महावाक्य भी सुने उनसे, और वो हमारा बाबा मिलन का पहला संपर्क था। और इसी तरह हम लोग कार्य करते रहे। अब अकेलापन महसूस नहीं होता है। अकेलापन मेरे को कभी नहीं लगा है। जब बाबा साथ है, ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो बाबा का साथ मिला हुआ है, बाबा की छत्र छाया मिली हुई है, और हम उसी रास्ते में चल रहे हैं। एक रास्ता मिल गया, पाना था तो पा लिया, और पाना बाकी क्या रहा। तो हम जो असली मकसद था ज़िंदगी का, वो हमें मिल गया, और वो रास्ता मिल गया। हम पिछले 7 साल से उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखा है बहनों के संपर्क से, बहनों के सानिध्य से। वो पूरा शिक्षा जो थी मिलती रही। योग में भी टाइम बिताते रहे, पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़ा। अगर सेंटर में भी किसी कारण से नहीं आ पाए तो घर में बैठ के ही पहले मुरली सुनते रहते थे हम लोग, पढ़ते भी रहते थे। अब तो टेलीफोन का समय इतना बढ़िया हो गया है कि अब सब कुछ टेलीफोन पर ही आ जाता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई मुरली के संबंध में कोई दिक्कत नहीं आती है। मुरली का अध्ययन लगातार चल रहा है, और हमें एक बहुत ही सौभाग्यशाली समय मिला है, जो सेंटर से हम जुड़े रहे और हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती रही। हमें मानसिक प्रसन्नता रहती है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ तक है अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा भी मांग लेते हैं। हाँ, तो बाबा का तो इतनी मेहरबानी है कि बाबा तूने कमाल कर दिया, मेरे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी शुभ दृष्टि ने हमको बेनिहाल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। मीठे बाबा प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
हमारा कायाकल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा कायाकल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने, श्रीमत आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, मीठे बाबा प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।